गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बच्चों, हम कक्षा 7 के मैथ पढ़ेंगे और उसमें पहला चैप्टर जो था हमारा पूर्णांक है। पूर्णांक के बारे में, इंटीजर्स के बारे में हमने एक वीडियो भी बताया था और अपलोड भी, उसको हमने ग्रुप पे सेंड भी किया था। आप लोग उसको देखिए, कोई समस्या हो तो बताइए, ठीक है। पूर्णांक बता रहे हैं हम, यानी जो पूर्ण संख्या होंगी उनमें अगर ऋणात्मक संख्याओं को अगर और हम जोड़ दें, प्राकृतिक संख्याएं, तो वो पूर्णांक बन जाते हैं। समझा गया। अब इसको हमने संख्या रेखा पर भी दर्शा के बताया था, ठीक है, कि मान लीजिए ये संख्या रेखा है हमारी और यहाँ पे 0 है, ये शून्य पूर्णांक हो गया। ये ना तो प्लस धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है, ये बताया था हमने। इधर साइड में अगर हम बढ़ रहे हैं तो संख्याएं प्लस में आएंगी हमारी। समझा गया। इस साइड में अगर 0 के इधर आ रहे हैं तो संख्याएं जो हो जाएंगी हमारी माइनस, यानी -2 -3, ठीक। इसमें ये भी बताया था कौन संख्या किससे बड़ी है, ठीक है, ये भी हमने बताया था। और इसमें एक चीज़ और है, आपके चैप्टर में है कि अवरोही या आरोही क्रम भी लिखना है। तो इधर हम जब बढ़ेंगे तो बढ़ता हुआ क्रम हो जाएगा, यानी हमारा आरोही क्रम हो जाता है। और इधर जब 0 के इधर जाएंगे तो हमारा अवरोही यानी घटता हुआ क्रम, ठीक है। अब यहाँ लग बता देंगे हम क्वेश्चन को, ठीक। तो ये तो समझ गए, संख्या रेखा पर हमने बताया था, ठीक है। तो इधर वाले, ये तो हमारा शून्य पूर्णांक हो गया, इसको हमने बता दिया था, शून्य पूर्णांक हो गया हमारा। इधर वाले जो पूर्णांक हो गए इनको हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। ये वाले हमारे क्या हो गए, ऋणात्मक। समझा गया, माइनस, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है पूर्णांकों में उनका जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना आएगा, ठीक है। तो उसके लिए प्लस माइनस का ज्ञान होना चाहिए। समझा गया। हालांकि कक्षा 6 में बताया गया होगा आपको, प्लस और माइनस का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। समझा गया। लेकिन उससे पहले एक हम चीज़ बता दे रहे हैं कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या है, क्योंकि आप लोग अभी मान आएगा, ठीक है, उस क्वेश्चन को निकालेगा तो कैसे करोगे। अगर आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में लिखना, बढ़ते हुए क्रम में लिखना, ठीक है। देखो संख्या रेखा पहले हम लिख ले रहे हैं इसको, +1 +2 +3 -1 -2 -3, ठीक। अगर इसमें हम 2-3 हम कोई भी अंक ले लें, पूर्णांक ले लें, यानी हम ले लिए 7, -5, ठीक, 0, 4, 1, इनको जो है हमको आरोही क्रम में लिखना है और अवरोही क्रम में भी लिखना है, ठीक है। आरोही क्रम में भी लिखना है और अवरोही क्रम में भी लिखना है। तो आरोही जो होता है हमारा वो बढ़ता हुआ होता है, बढ़ता जाएगा, यानी बढ़ोतरी होगी। अवरोही में हमारे कम होते जाएंगे, घटते हुआ क्रम हो जाएगा, ठीक। अब हमने इसमें जैसे -5 आ गया, अब हमने इसमें एक चीज़ और बताई थी कि देखिए संख्या रेखा पे देखिए, हमने ये बताया था कि इधर जो होगी संख्या बढ़ती है, बाएं से दाएं अगर इधर साइड में जाएंगे हम संख्या बढ़ेंगी, इधर संख्या घटेंगी, ठीक है। फिर हमने ये बताया था कि अगर आपसे पूछा जाए कि -3 बड़ा है कि 0 बड़ा है, बताया था ना, कोई पूछ देता है कि -3 बड़ा है कि 0 बड़ा है, तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हो कि 3 संख्या है तो 3 हम बता दें। समझा गया। लेकिन ये चीज़ देखिए, यहाँ पे संख्या रेखा पे -3, यहाँ पे 0 कहाँ है, ये है। तो इधर हम बढ़ रहे हैं, यानी इधर संख्या बढ़ रही है, तो इधर वाले जितना बढ़ते जाएंगे वो वाले अंक हमारे बड़े होते जाएंगे, यानी बढ़ते जाएंगे। समझा गया। तो -3 में और 0 में कौन सा हमारा बड़ा होगा, 0। समझा गया। ऐसे ही अगर -3 -2 में हम पूछे कौन सा बड़ा है, तो कौन सा बड़ा होगा, -2, क्योंकि इधर बढ़ रहे हैं भाई, इधर बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, इस साइड में बढ़ रहे हैं। तो और इधर हम बढ़ेंगे तब हमारी संख्याएं बड़ी होती जाएंगी। तो -3 में और -2 में क्या बड़ा है हमारा, -2 बड़ा है। समझा गया। ऐसे ही हम पूछें -2 -1 में हमारा क्या बड़ा है, -1 बड़ा होगा। -1 और 0 में क्या बड़ा है हमारा, 0 बड़ा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आएगा, समझ गए सभी लोग। जैसे अगर यहाँ पे पूछा जाए -14 और -10 में क्या बड़ा है हमारा, कि -14 बड़ा है कि -10 बड़ा है, तो अगर
संख्या रेखा में अगर हम माइनस वाला देखेंगे तो पहले इधर अगर 14 के बाद 13 फिर 12 फिर 11 ऐसे आएगा, फिर 10 आएगा, तो यानी इधर बढ़ रहे हैं, इधर बढ़ने में संख्या हमारी बढ़ती जाएंगी, तो -10 हमारा क्या होगा, बड़ा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझे? तो देखिए आरोही क्रम यानी बढ़ता हुआ क्रम लिखेंगे तो इस वाले पूर्णांक जो लिखे में सबसे बढ़ने का मतलब हो गया हम छोटे से लिखना शुरू करें। भाई बढ़ता हुआ क्रम का मतलब क्या हो गया, बढ़ने का मतलब ये हो गया हम छोटे से लिखना शुरू करेंगे तभी तो ऊपर बढ़ते चले जाएंगे। समझ में आ गया? छोटे से अगर हम लिखना शुरू करेंगे तभी तुम ऊपर बढ़ेंगे, समझे? और अवरोही क्रम का क्या हो गया, घटते हुए, तो घटेंगे जब कब हम, जब ऊपर से नीचे आएंगे, यानी बढ़ते हुए से नीचे लिखते चलाएंगे तभी तो हम घटेंगे, यानी घटता हुआ क्रम होगा। ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक याद रखा करो, दोनों याद रखोगे कन्फ्यूजन हो जाएगा। एक याद करो, आरोही क्या है, अवरोही उसका उल्टा कर दो जस्ट। ठीक है, तो आरोही क्रम जो होगा हमारा बढ़ता हुआ क्रम हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ने का मतलब है सबसे पहले कौन सी पूर्णांक लिखा जाएगा, सबसे छोटा। अब इन पूर्णांकों में सबसे छोटा कौन सा है? ठीक है, देखिए माइनस वाला कहीं भी दिखे हमको, अगर प्लस में सब संख्याएं बाकी माइनस में है कोई एक पूर्णांक, तो हमारा वही जो होगा सबसे छोटा हो जाएगा, यानी -5 जो होगा हमारा पहले आएगा। अब -5 के बाद संख्या रेखा पर क्या आता है, मैंने 5 के बाद 4 आता है, 3 आता है, 2 आता है, वो तो है नहीं, लेकिन 0 आता है, यानी 5 के बाद क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। ठीक, अब 0 के बाद क्या आता है, 1 हो जाएगा। 1 से बड़ा क्या हो गया, इसमें 4 हो गया, और 4 से बड़ा क्या हो गया, 7। समझ आ गया? यही हमारा बढ़ता क्रम है। कौन सा क्रम है हमारा, बढ़ता हुआ क्रम है। समझ आ गया? ये जो है हमारा बढ़ता हुआ क्रम है। अब इसी में अगर हम मतलब सब बढ़ने का मतलब है सबसे पहले हमने छोटी लिखी, फिर उससे बड़ी लिखी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। समझ आ गया? यानी बढ़ते हुए क्रम को लिखने के लिए हमको सबसे पहले छोटी संख्या पूर्णांक लिखना होगा। समझ आ गया? उसी के बाद उसके ऊपर रखते रखते हम तभी तो बढ़ते जाएंगे। इसके बाद में अवरोही, देखिए अवरोही का मतलब घटना है। अब हम घटेंगे कैसे भाई, घटेंगे कैसे, तो हम ऊपर से नीचे आएंगे ना, तभी तो कम होगा, यानी तभी तो घटेंगे। समझा क्या? तो ऊपर से नीचे आने के लिए तो सबसे ऊपर, यानी सबसे ऊपर वही रखा जाता है जो सबसे बड़ा होगा। सबसे ऊपर कौन सा पूर्णांक होगा, जो सबसे बड़ा होगा। तो जो सबसे बड़ा पूर्णांक होगा उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे बड़ा पूर्णांक क्या हो गया हमारा, सबसे इन पूर्णांकों में सबसे बड़ा क्या है हमारा, 7 है। 7 से छोटा 4 है, 4 से छोटा 1 है, 1 से छोटा 0 है, और सबसे छोटा क्या हो गया हमारा 5। तो ये जो हमारा हो गया ये अवरोही क्रम हो गया। क्या हो गया हमारा, अवरोही क्रम हो गया। समझा गया? तो अवरोही क्रम में ये होता है कि बड़ी संख्या पहले लिखना है, छोटी संख्या बाद में लिखी जाए तो कम होता जाएगा। आरोही में सबसे पहले छोटी, उसके बाद उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। ठीक है? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो सभी कर लोगे बच्चे। ठीक, इसके बाद में हम आइए देख लेते हैं कि इसमें निरपेक्ष मान क्या होता है। क्या होता है, हम निरपेक्ष मान देखिए क्या होता है। ये तो समझ में आ गया ना, संख्या रेखा पे दर्शा लोगे और कौन सा बड़ा है, कौन सी छोटी पूर्णांक है, आरोही अवरोही ये भी लिख लोगे सभी लोग बच्चे। देखिए निरपेक्ष मान हम क्या लिखेंगे, निरपेक्ष मान है क्या। देखिए निरपेक्ष मान जो होता है, निरपेक्ष मान, ठीक, निरपेक्ष मान जो होगा कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। निरपेक्ष मान क्या होता है, कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, वो हमेशा क्या होता है, धनात्मक। तो इसमें निरपेक्ष मान जो हेडिंग डाल ली, इसको फेर पे लिखना है भाई, पूर्णांक पहले लिखना है, उसके बाद में जो हमने बताया आरोही अवरोही क्रम के बारे में लिख लीजिए, फिर उसके बाद में जो है निरपेक्ष मान के बारे में लिख लीजिए। ठीक है, तो इसको हेडिंग डाल के उसको अपनी फेर पे लिखना है। निरपेक्ष मान जो होता है इसमें लिख लीजिए कि निरपेक्ष मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, यानी ऋणात्मक नहीं होगा। निरपेक्ष मान हमेशा क्या होता है, सदैव धनात्मक होता है। समझा गया? तो यहाँ पे लिख लो, पूर्णांकों का निरपेक्ष मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। समझा गया? यहाँ लिख दे रहे हैं हम।
पूर्णांकों का निरपेक्ष मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। समझा गया? हमेशा क्या होगा? धनात्मक होगा, कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। इसको जो है, इसको ये चिन्ह ऐसे इन चिन्हों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, दो इस टाइप के, ये समझा गया? इस द्वारा ही इसको हम इस तरह से हम निरपेक्ष मान को प्रदर्शित करते हैं। समझा गया? तो निरपेक्ष मान जो होता है कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, कभी भी पूर्णांकों का निरपेक्ष मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है, अब निरपेक्ष मान अगर हमको निकालना है तो देखिए, अगर हम इसका निरपेक्ष मान हमको निकालना है तो कितना जगह माइनस में संख्या, अगर ये जब ये निरपेक्ष मान के चिन्ह हटेंगे तो संख्या हमारा काय में हो जाएगी? प्लस में। समझा गया? निरपेक्ष मान जो होता है हमेशा क्या काय में होता है? प्लस में। और अगर संख्या प्लस में है तो वो प्लस में ही रहेगी, क्योंकि निरपेक्ष मान जो होगा हमेशा हमारा कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, हमेशा क्या होता है? धनात्मक ही होता है। समझे? अगर माइनस है, अगर चिन्ह को जब हम निरपेक्ष मान के चिन्ह को हटाएंगे तो पूर्णांक हमारा क्या में हो जाएगी? धनात्मक में हो जाएगा। समझा गया? तो ये अगर प्लस में है, ये भी हमारा काय में हो जाएगा? धनात्मक में, वो तो प्लस का प्लस में ही रहेगा। समझा गया? तो इस क्वेश्चन को हम लगा सकते हो, सभी बच्चे लगा लेंगे। ठीक, समझा गया? तो इसको लिख लेना। अब जो एक्सरसाइज आपकी है वो 1.1 है। ठीक है, उसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो हम बता देंगे, वो हम बता रहे हैं। देखिए, उसको देखिए, अगर बुक नहीं है, कोर्स नहीं है तो आपके विद्यालय में उपलब्ध है, उसको कोर्स 10,000 खरीदिए। देखिए, पहला क्या कह रहा है? धन तथा ऋण संख्याओं का प्रयोग करके निम्न कथनों का वर्णन कीजिए। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, धन और प्लस और माइनस संख्याओं का प्रयोग करना है। पहला जो पार्ट कह रहा है उसमें कह रहा है समुद्र तल से 5000 मीटर ऊंची पहाड़ी की ऊंचाई। ऊंची पहाड़ी की ऊंचाई मतलब ऊंची मतलब क्या हो रहा है? हम बढ़ रहे हैं। क्या हो रहा है? बढ़ रहे हैं, यानी प्लस हो रहा है। क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। तो कितनी ऊंचाई है हमारी? 5000। तो ऊंची कह रहा है, प्लस कह रहा है, तो उसके आगे प्लस लगा दीजिए बस। समझ आ गया? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। दूसरे में कह रहा है 10 कदम पीछे की ओर। अगर हम पीछे जा रहे हैं तो हम घट रहे हैं, यानी माइनस हो रहा है हमारा। क्या हो रहा है? माइनस में जा रहे हैं। पीछे की ओर कितने कदम? 10 कदम। तो कितना हो जाएगा? -10। समझा गया? ऋण और प्लस या धन और ऋण संख्याओं का प्रयोग ही करना है। समझा रहा? तीसरे में गाड़ी के स्टेशन छोड़ने के 4 घंटे बाद का मतलब पहले होगा तो माइनस, बाद होगा तो प्लस। समझा गया? तो कितना हो जाएगा? +4। इसके बाद में हो गया, चौथा हो गया मिसाइल के विस्फोट से 5 मिनट पहले। अब पहले बताया है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, पाँचवा है बर्फ़ के गलनांक से 14 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर का ताप। ऊपर भाई होगा तो हम ऊपर बढ़ेंगे ना, तो प्लस हो जाएगा, +14 डिग्री हो जाएगा। गलनांक से 25 डिग्री से हमारा जो होगा सेंटीग्रेड नीचे का ताप। नीचे का मतलब माइनस हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये कर लोगे। दूसरे वाले में मान निकालना है हमको। तीसरे वाले में जो आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है हमने बताया अभी कौन सा है। ठीक है, तो अभी तक तो है ये 3 क्वेश्चन ही करना है हमको। 1.1 के जो आपकी एक्सरसाइज है 1.1 उसके जो क्वेश्चन है 1, 2, 3, बस 3 ही क्वेश्चन करना है और ग्रुप पर सेंड करना है। ठीक, बाकी जो इसके आगे क्वेश्चन है और आगे पूर्णांकों का योगफल और गुणनफल घटाना जो भी है वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।